डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारे पास ALP सीरीज़ जिनकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हमारा स्मार्ट सिलेबस भी है। इसकी सीरीज़ का चैप्टर आज लेक्चर नंबर 5 है और ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और हमारी 9.2 एक्सरसाइजेस चल रही हैं। ठीक है। और बच्चों, इसमें अगर आप सवाल देखें, उसने सवाल अब दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से 1, 2 एंड 5 दिया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ये देखें, ये जो मैं कहता हूँ ये स्मार्ट सिलेबस बनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनी हुई है। ठीक है ना। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है जी। अच्छा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में साइन थीटा 12/13 के इक्वल है और टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में। तो ये तो कंफर्म चीज़ होगी कि आपका थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको मैंने कुछ फार्मूले दिए थे, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में, और मैंने आपको ये कहा था कि ये आपने याद करके आने हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बेसिस था, यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा बेस और परपेंडिकुलर और बेस। इसी तरह इसके रेसिप्रोकल्स के फार्मूले थे। अगर आपने ये याद कर लिए हुए हैं तो फिर इंशाल्लाह आज को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या करूँगा, बड़े आसान से तरीके, दो तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जाता है। एक फार्मूला से, एक होता है इस डायग्राम के ज़रिए से, क्योंकि A B C एक आपके पास आ गई हो, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये बच्चों आपके पास क्या है, बेस है, और यहाँ पे कोई एंगल थीटा लाई कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको क्या दी हुई है, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसके ऊपर वाली वैल्यू जो है परपेंडिकुलर है और ये जो 13 लिखा हुआ है ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इसको मैं 13 लिख दिया। अब बेस आपके पास नहीं पता दिया, आपने इसको क्या कह दिया, x कह दिया। ठीक हो गया जी। आपने डायग्राम के मुताबिक चीज़ें लिख ली। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज में आपके पास क्या वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास है 13, इसका स्क्वायर आ गया, बेस आपके पास x आ गई, इसका स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर में आपके पास क्या आ गया, 12, इसका स्क्वायर आ गया। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आया आपका 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब आपके पास x प्लस माइनस 5 आया, लेकिन आप इसमें से सिर्फ प्लस वाला यूज़ करेंगे, आप माइनस वाला यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्यों इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया जी 5 आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आपके पास x आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है। मैं लिख लेता हूँ जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है जी। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का था क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसका क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अगर आपको याद हो। अच्छा, नहीं याद तो याद कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 12, और नीचे क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 13। कोस थीटा क्या है जी, बेस की वैल्यू क्या आई 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, बेस की वैल्यू 5। ये आपके पास साइन, कॉस और टेंजेंट आ गया। अब आपने क्या निकालना है, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट निकालना है। तो ये आ गया जी आपका कोसिकेंट, ये आपका आ गया सीकेंट, और ये आपका आ गया कॉट। और हमें पता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये 12/13 है तो ये क्या बन गया, 13/12 बन जाएगा। ये 5/13 है तो ये 13/5 बन जाएगा। ये 12/5 है तो ये 5/12 बन जाएगा। ठीक है। अब इनके साथ साइन कौन से आएंगे, क्योंकि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने सबके साथ क्या लगा देना, पॉजिटिव लगा देना।
ना भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये आपको चीज़ रिप्रेजेंट करेगी कि आपने सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। तो ये आपका सवाल क्वेश्चन सॉल्व। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका पार्ट नंबर मैं 5 अटैम्प्ट कर रहा हूँ। उसमें ये कहता है अगेन वो साइन का है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर लेते हैं ताकि वो कॉस का एक सवाल है वो आ जाए। कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41, ठीक है। एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन 4th क्वाड्रेंट। अब ये आपको कंफर्म दे रहा है कि थीटा किस में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। ये सवाल लिखने के बाद आप आ जाए इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये ट्रायंगल ड्रॉ होगी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या आपका बेस है। ठीक है जी। अच्छा, और ये एंगल आपका कोई लाइक थीटा है। अच्छा, यहाँ पे अब कॉस थीटा का फार्मूला क्या था बच्चों, ये अभी हमने लिखा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूस था। क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपका पास क्या आ गया 41 आपका हाइपोटेन्यूस आ गया, और ये अननोन है परपेंडिकुलर, इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अगेन वही ड्राइंग में ड्रॉ करेंगे। दोबारा देखें, कॉस थीटा फार्मूला बेस और हाइपोटेन्यूस है, ऊपर वाली वैल्यू बेस है, नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूस है, इसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, 41 है, इसका स्क्वायर बेस आपके पास क्या है 9 है, परपेंडिकुलर आपका एक्स स्क्वायर है। तो 41 का स्क्वायर ले लेते हैं आप, यानी कि 41 मल्टीप्लाई बाय 41, तो ये बन गया 1681। 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर 1681, और ये 81 प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया। दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करो तो ये क्या आ गया 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट इस तरफ भी, स्क्वायर रूट इस तरफ भी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 40। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 40 आ गया। फिलहाल मैं यहाँ पे 40 लगा रहा हूँ, लेकिन ये प्लस माइनस में मौजूद है। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पुट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं इधर रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये आखिरी जो स्टेप हुआ है वो नज़र आता है। ठीक है जी। अब आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है जी। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या आया हुआ है 40, हाइपोटेन्यूस आपका क्या आया हुआ है 41। अब मैं ऐसे पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं कर रहा, उसको मैं आप बताऊंगा कि साइन हमने कैसे लगाने। कॉस थीटा क्या है जी, बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस आपके 9 है, हाइपोटेन्यूस आपके पास 41 है। टेंजेंट थीटा आ गया परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ये आ गया, बेस क्या आ गई 9 आ गई, और इसके रेसिप्रोकल में साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है आपके पास कॉट थीटा, और ये इसका उलट होता है। तो ये 41/40, ये 41/9, और ये आ गया 9/40। ठीक हो गया जी। अब इनके साथ क्वाड्रेंट पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा, क्योंकि आपके पास तो परपेंडिकुलर 2 आया हुआ है, पॉजिटिव भी आया हुआ है, नेगेटिव भी आया है। पॉजिटिव किसके साथ लगेगा, नेगेटिव किसके साथ लगेगा, तो उसके लिए समझने के लिए देखें कि आपका थीटा किस क्वाड्रेंट में, थीटा किस क्वाड्रेंट में है 4th क्वाड्रेंट में है ना। तो आपने क्या करना है, चूँकि थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में देखिएगा ज़रा, साइन नेगेटिव और कोसेकेंट भी क्या होता है नेगेटिव, कॉस 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड भी क्या होता है पॉजिटिव, टेंजेंट 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कॉट भी 4th क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है नेगेटिव। तो ये आपका इस तरह क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने ट्राई कर लेना है, और इस सवालों को आपने देखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5 है, ये आप लोगों ने ख़ुद को ट्राई करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रा जहन नशीन मैं जो बताना चाहूँगा, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ साइन थीटा -1/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड।
आपको याद हो कि क्वाड्रेंट को लेके इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको दो चीज़ों का जरूरी होना चाहिए, यानी कि मतलब दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे तो आपको सिर्फ ये दे दिया थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो फिर कैसे निकालेंगे? अब देखो साइन का जवाब क्या आया हुआ है, नेगेटिव आया हो ना। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? साइन लेस देन 0 जो होता है वो कहाँ होता है? वो या तो होता है तीसरे में या चौथे में, ठीक है ना। तो उसने क्या बता दिया कि क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो किस में लाई करेगा? थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तीसरे में नहीं तो ऑब्वियस बात है कहाँ पे होगा? चौथे में। तो क्वाड्रेंट आपका क्या मिल गया बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट मिल गया, ठीक है ना। आप जो साइन लगाएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से लगाएंगे, बाकी सवाल को आप एज यूजुअल ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी सवाल को पहले दूसरे को हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। आखिर में जब साइन लगाना है तो वो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से साइन लगाने हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि कॉज और सेकंड पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो बाकी को सबके साथ नेगेटिव लगा दीजिएगा और कॉज और सेकंड के साथ क्या लगा देना आपने? पॉजिटिव लगा देना। और आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है और इसको तैयारी करें और घर में बैठ के इनकी प्रैक्टिस करें सवालों को, और इनको लाजमी किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।